कि आज हम एक विशिष्ट विभूति संगीत के एक महामानव की जन्म तिथि जयंती मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और इससे पहले कि हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें, आज के हमारे दो विशिष्ट मेहमान जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, मेहमान तो है नहीं, है तो घर के ही, लेकिन आप शुरुआत में 1-2 दिन तक इनको मेहमान ही मानना पड़ेगा। श्री अक्षत प्रताप सिंह और श्रीमती मिताशी देशपांडे सिंह, ये दोनों पधार चुके हैं। हम लोग इनके लंबे, स्वस्थ और सांगीतिक नए जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग इसी तरह उत्तरोत्तर संगीत के क्षेत्र में खूब उन्नति करें, खूब नाम कमाएं, जिससे लगे कि हाँ, ये जोड़ी जो बनी, जो कि जोड़ी कहते हैं कि यहाँ नहीं बनती है, ऊपर बनती है, कहीं और बनती है, किसी और की इच्छा से बनती है, तो वो जो जोड़ी बनी है वो सफल हुई। हर तरह से एक दूसरे को आप लोग ऐसे सपोर्ट करें कि जिससे मिताशी हमेशा अक्षत की उन्नति के लिए कोशिश करे, तो अक्षत हमेशा मिताशी की उन्नति के लिए, और इस प्रकार दोनों ही आगे बढ़ते चले जाएं। एक ही नाव है, उसमें दोनों खेवैया हैं, जितना अच्छी तरह से दोनों साथ साथ खेलेंगे उतना ही आगे पहुंचते जाएंगे। ये हम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम शिल्पायन की ओर से डॉक्टर राघव शर्मा से आग्रह करेंगे कि मिताशी को एक माला पहना के स्वागत। हालांकि शुरुआत सरस्वती जी से माल्यार्पण से होना चाहिए। 1 मिनट रुक के हम लोग, साडा जी आप पहना है नहीं माला, ये हम लोग पहना, वो आपने पहना, इंतजार कर रहे थे आप। माँ सरस्वती को माल्यार्पण हर बार की तरह श्री हरिनारायण साडा। अब मिताशी को माल्यार्पण डॉक्टर रागिनी शर्मा। अक्षत की गुरु माँ भी है और अक्षत की बड़ी दीदी भी है। कितनी ज्यादा खुश है, कितनी ज्यादा खुश है रागिनी, वो मैंने पार्टी में देखा था और मुझे अभी भी याद है। बहुत ही भावुक हो रही थी मिताशी से, अक्षत से मिलते हुए और हार्दिक शुभकामनाएं दे रही थी। अब मैं डॉक्टर शुभंकर डे से आग्रह करूंगा कि अक्षत प्रताप सिंह को, अपने प्यारे विद्यार्थी को माल्यार्पण करें। घबराओ मत, रोज रोज विशिष्ट अतिथि नहीं रहोगे, आज एंजॉय कर लो। बेचारा अक्षर तो सामने ही नहीं आ पाता है, पीछे वहां बैठ जाता है। अब मैं श्री हरिनारायण साडा से आग्रह करूंगा कि वे आज के हमारे उत्सव के केंद्र बिंदु पंडित शरद मणि त्रिपाठी जी को माल्यार्पण। श्रीमती सोनाली जी, श्रीमती नीरज त्रिपाठी जी को माल्यार्पण करके स्वागत। एक जोड़ी जिसने अभी विवाहित जीवन की शुरुआत की है और एक लंबे, लगता है 40-45 साल तो वही होंगे, क्यों आप लोगों के विवाह के? हाँ 50। एक का 0, दूसरे का 50, सीधे गोल्डन। बीच में कोई है 25 वाला? सिल्वर कोई है क्या?
हम लोग तो सिल्वर पार कर चुके हैं। बैठे। ये हमारे श्रीमती गाड़ी श्रीमती गार्गी साटा, डॉक्टर रागनी सरनाका, प्राचार्य आप क्यों नहीं करते? बढ़िया नृत्य भी हो जाता है। हमें पता है कि श्रोताओं के लिए बड़ा ही बोझिल क्षण होता है। सब सोचते कि एक दूसरे को माला पहना के हमारा समय खराब था। लेकिन आप उनकी इन औपचारिकताओं के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं और वस्तुतः हम लोग आज जिनकी जन्म तिथि मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अब ये डिजिटल रूप में उनका रूप आप देख सकते हैं। ये थोड़ा इस तरह से बनाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कहीं पीछे से आज के कलाकारों का, अपने पुत्र और रागिनी का सबको आशीर्वाद दे रहे हो। जब इनकी पुस्तक शिल्पायन से छपी थी तो उसका भी जब डिजाइन बन रहा था तो जिसने डिजाइन किया था तो उसमें भी यही बातें आई थी सामने कि ऐसा लगना चाहिए कि जमाना बीत गया है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका वरदहस्त हम लोगों को एक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इस कार्ड की डिजाइन रूपम बसाक की सोच की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसे उद्भट रचनाकार, ऐसे उत्कृष्ट वाग्यकार की रचनाओं के बारे में बात करने से ज्यादा अच्छा है कि हम कुछ रचनाओं को सुनते हैं। क्योंकि ये रचनाएं हमारे शिल्पायन की कक्षाओं में लगातार गूंजती है तो उसकी अनुगूंज हमारे मंच पे भी आनी चाहिए। और आज हमारे समूह इस समय आई सर को खुद से आजा चंद्रकला बैठ। जब छोटे बच्चे हैं तो उनको आगे भेज दीजिएगा और बड़े लोग थोड़ा आगे पीछे करके आएंगे कुछ लोग। तो उनकी रचनाओं से हम लोग को कोई नए परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने क्लासेस में ऐसा शायद ही यहाँ पे कोई व्यक्ति हो जिसे कोई सरसरंग जी की रचना कंठस्थ ना हो या पता ना हो, सीख ही रहे। कहीं ना कहीं से किसी को बिहार में मनमोहिनी तो उसकी मालूमिया की रचना जगदम्बिके कुछ ना कुछ किसी न किसी के कानों में या तो पढ़ी ही होगी या तो वो गाते होंगे, सीखे होंगे। भैरव की रचना जागो नंदलाल, ऐसा हमारे यहाँ के रोज के छोटे छोटे बच्चों तक को पता है। तो उसकी जो रचनाएं हमारे कक्षाओं में गुंजित होती रहती है, उसकी अनुगूंज आज हमारे मंच पर भी होने वाली है। और सामने बैठी हैं शिवली भट्टाचार्य, काशिनी बत्रा और प्रज्ञा गुप्ता। तबले पर साथ दे रहे हैं वेदांत सिंह और हारमोनियम पर
शिल्पायन का परिचित चेहरा हर्षित उपाध्याय। तो ये प्रस्तुत करने जा रहे सरस्वती जी की एक रचना। इसके पश्चात 2 और रचनाएं हमारे विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी और तत्पश्चात पंडित शरदमणि त्रिपाठी जी सरस्वती जी के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे भी हम लोगों को और साथ में कुछ रचनाओं को गा के सुनाएंगे। कल हमको पुनः इनको सुनने का सौभाग्य मिला। मैं गया था 80 घाट पर घाट संध्या में और वहाँ पे उनकी कई रचनाएं हमको सुनने को मिली। फिर से ताजी हो गई वे यादें जो पहली बार मैंने उनको सुना था। तो यही वो रचनाएं थी मल्हार की जिनको सुन करके मैं आकृष्ट हुआ था। आपके विद्यार्थियों ने वहाँ पे समवेत प्रस्तुतियाँ की थी और कई सारे विद्यार्थियों ने 3 या 4 महिलाएं जो थी उन्होंने प्रस्तुत किया था। तभी से मैं आकृष्ट हो चुका था उन रचनाओं के प्रति और आज तक मैं अपने सांगीतिक यात्रा में अपने पाठेय के रूप में उन रचनाओं को अपने पास रखता हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत होने जा रहा है शिवली, आशी और प्रज्ञा के द्वारा सरस्वती जी की एक बहुत ही सुंदर रचना।